हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा रफली फिगर बना लेते हैं समझने के लिए कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इसकी जो ये हाइट है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम इसके आधार को मान लें x, तो ये जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो और दूसरा दिया हुआ है कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण 13 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है हमें इसमें, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। अब इसमें हमने क्या बताया, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x - 7 सेंटीमीटर तथा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो समकोण लिख देंगे, सिंस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग फल के बराबर होता है। इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें कितना दिया हुआ है 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमें कितना दिया है x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें लंब x - 7 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये - b का फॉर्मूला लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 49 और ये 14x और ये 169 हमारा आया। ये 169 उधर लेके जाते तो इधर बचेगा इतना, यानी 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169। अब हम देखते ये हैं कि 49 169 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा, सॉरी यहाँ पर हम 14x और यहाँ पर लिख देंगे 169 और ये प्लस का 49, इसको थोड़ा इसको इधर उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एंड 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बचेगा। अब इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बचेगा। अब
हम जानते हैं कि जो हम 60 के अगर फैक्टर करें तो 12 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, और 12 माइनस 5 हम 7 की जगह पर भी लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें कि ये 0 के बराबर ही होगा। अब हम 7 की जगह 12 माइनस 5 और इसको 12 गुणे 5 लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 12 गुणे 5 बराबर 0। इसमें x कॉमन, x माइनस 12, इसमें 5 कॉमन, x माइनस 12 इसमें बचेगा। ये हमारा दोनों में x माइनस 12 कॉमन और ये x प्लस 5, तो एक हमारा आ जाएगा ये और दूसरा आ जाएगा 0 के बराबर। इसको भी कर देंगे तो एक x की वैल्यू ये आ जाएगी या x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। ये है ऋणात्मक, क्योंकि जो दूरियां होती हैं या समकोण त्रिभुज में भुजाएं होंगी वे सभी हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अतः हम इसमें x को 12 के बराबर ही लेंगे, x की वैल्यू। अतः समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, आधार जो है हमने x माना था ना, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई हमने मानी थी क्या, x माइनस 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर जो है हमने कम, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, इसलिए 12 माइनस 7 ये हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी जो भूमि का एक खंड है या जिसको हम खेत बोल सकते हैं, वो कैसा है, आयत के जैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई जो इसकी हो जाएगी, लिखा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 ज्यादा है, तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई। अब क्षेत्रफल किसका, आयताकार भूखंड का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही हमारा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर और लंबाई जो इसकी है 2x प्लस 1 है प्रश्न के अनुसार, और चौड़ाई है x। इसको हम कर देते हैं गुणा, तो 2x स्क्वायर प्लस x और ये 528, ये पूरा टर्म उधर लेके चले जाते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 528 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिससे यहाँ पर 1 हमें घटाने पे 1 मिलना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं या इसके फैक्टर में प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो क्या आ जाएंगे,
जो 528 के हमें फैक्टर मिले वे मिले हैं ये हमारे। अब अगर हम इनको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिससे कि यहाँ पे 1 मिल जाए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में इसके फैक्टर निकाले, हमें फैक्टर मिले। अब इन फैक्टर्स को हम ऐसे फैक्टरों में बदलना है कि यहाँ 1 मिले, यानी कि घटाकर 1 मिले वे फैक्टर जो मिलेंगे उनके। तो हम 2 को 2 से गुणा करें, फिर गुणा करें, करते करते जब चले जाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी कि एक 32 मिला। और दूसरा 11 तिया 33, 33 गुणे 32 हमारे इसके फैक्टर मिल गए। और हम एक की जगह पर 33 माइनस 32 लिख भी सकते हैं। तो यहीं पर हम सॉल्व करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 एक की जगह पर और ये हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसमें कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 33 और यहाँ पर कॉमन लेते हैं 16 होगा। यहाँ पर हमारा इतना मिल जाएगा। दोनों में कॉमन कितना है, 2x प्लस 33 और यहाँ x माइनस 16 बच जाएगा। अब 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 या x माइनस 16 बराबर इतना, या इसको हम 2x इक्वल टू माइनस 33 या x इक्वल टू माइनस का 33/2 मिल जाएगा। या यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 16, जो कि ये हमारी जो है ये है ऋणात्मक, क्योंकि जो किसी क्षेत्र हो या कोई लंबाई हो चौड़ाई हो कोई भी दूरी होती है वो निगेटिव में नहीं ली जाती है, अतः x की वैल्यू हम 16 ही लेंगे। अतः आयताकार भूखंड की लंबाई हमें क्या मिल जाएगी, जो हमने मानी 2x प्लस 1, तो यानी कि 2 गुणे 16 प्लस 1 तो कितनी 33 मीटर, तथा चौड़ाई कितनी x बराबर कितनी आई है 16 मीटर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सेम ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आयताकार खेत का विकर्ण दिया है। अब आयताकार खेत का विकर्ण जो होता है उस आयत में जो बीच से होके जाता है वो आयत, सबसे पहले जरूरी बात ये कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है जो उसका विकर्ण होगा। इसका मतलब वो एक त्रिभुज जब बनेगा तो उसमें हमारा कर्ण मान लिया जाएगा और बाकी जो दूसरी दोनों भुजाएं हैं, एक लंब और दूसरी आधार मान के हम समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और उससे लंबाई और चौड़ाई जो द्विघात से विकर्ण हमारी बनेगी उससे निकालेंगे।